अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं अपना। और आज का लेक्चर है हमारा अबाउट मेडिकल प्रोफेशनल्स एज एजुकेटर्स। ठीक है, एजुकेटर्स का क्या मतलब है? टीचर्स। तो टीचर्स आपको मेडिकल प्रोफेशन में कैसे मिलते हैं? सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। आपके अगर आप अपने अराउंड देखें, आपकी यूनिवर्सिटी में या इवन इफ अगर हम इसी यूट्यूब लेक्चर की बात करें तो मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ? एजुकेट कर रही हूँ। तो मैं इस वक्त क्या हूँ? एजुकेटर हूँ। आपके प्रोफेसर्स, आपके टीचर्स जो कि खुद उस फील्ड से हैं, दे आर मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स एज वेल एज द एजुकेटर्स। ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे उन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो कि आप भी कल को अगर कोई करियर लेता है टीचिंग का, तो एज एन एजुकेटर, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने फिजियोथेरेपी से निकल गया बाहर। वो मेडिकल प्रोफेशनल है बट एज एन एजुकेटर काम कर रहा है। ठीक है। तो एजुकेशन क्या है जनाब? एक प्रोसेस है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन या स्किल्स इम्पार्ट किए जाते हैं। कैसे? सिखाए जाते हैं कैसे, कॉन्सेप्ट डेवलप करके, एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस के साथ, ताकि जिन लोगों को सिखाए जा रहे हैं, जो कि इंडिविजुअल्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, वो नॉलेज सीखें, उनकी नॉलेज बढ़े, वो स्किल्स को मास्टर करें और कॉम्पिटेंस को डेवलप करें। तो इन एडिशन टू इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट क्लाइंट एज एन एलिमेंट्स ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है, अब यहाँ पे वी नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड कि जो एजुकेटर्स हैं वो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन में नहीं होते। आप अपनी while you are clinical practicing, आप उस टाइम पे भी एजुकेशन देते हैं। कैसे? अपने पेशेंट क्लाइंट्स को गाइड करके, उनको बहुत सारे एस्पेक्ट्स में उनको सिखा के, उनको चीज़ें बता के। तो एजुकेशन एक्टिविटीज़ वहाँ पे भी चल रही होती हैं, और भी उसके बाद कैसे कैसे होती हैं वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। प्लानिंग एंड कंडक्टिंग एकेडमिक एजुकेशन, क्लिनिकल एजुकेशन, पेशेंट क्लाइंट एजुकेशन, उसके अलावा कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं एक मेडिकल प्रोफेशनल के, जो कि डिफरेंट, फॉर एग्जांपल मेंबरशिप्स हैं, अपने लाइसेंस प्रोग्राम्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं ड्राई नीडलिंग का कोर्स करती हूँ, मैं कोई और लाइसेंस लेती हूँ, बीएलएस सर्टिफिकेशन लेती हूँ। मैं अपनी चीज़ें बढ़ाती जा रही हूँ, तो मैं सारी क्या हूँ, मैं सीखती जाऊंगी, तो मेरी कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो है वो चलती जाएगी। उसके अलावा इफ आई एम द वन हु इज गाइडिंग दोज थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने ड्राई नीडलिंग का कोर्स किया है किसी और प्रोफेशनल से, तो है तो वो भी प्रोफेशनल ना, फिजियोथेरेपिस्ट ही है जो आपको सिखा रहा है। तो वो उस वक्त क्या है? अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर है, बट एज एन एजुकेटर वो आपको सिखा रहा है। इसी तरह पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स में भी सिखाई जाती हैं चीजें। तो टीचिंग जो है उसमें बेसिकली दो तरह के मेन रोल्स होते हैं। एक तो मेडिकल प्रोफेशनल एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर अपने पेशेंट्स को सिखाता है। दूसरा, पेशेंट केयर के अलावा जो टीचिंग है प्रॉपर एज प्रोफेसर्स, एज टीचर्स, उसमें वो टीचिंग करता है। ठीक है, दो मेन चीजें हैं। तो पेशेंट क्लाइंट की जो टीचिंग वो कैसे होती है? प्राइमरी कंपोनेंट है एवरी मेडिकल इंटरवेंशन का। उसके अंदर आप पेशेंट को कैसे सिखाते हैं? आप उसको उसके जो करंट कंडीशन है उसके बारे में उसको बताते हैं, उससे रिलेटेड जो इम्पेयरमेंट्स हैं वो सिखाते हैं, बताते हैं, उसको सारा गाइड करते हैं। आपका जो प्लान ऑफ केयर है वो उसको सिखाते हैं, ये उसको बताते हैं कि ये प्लान ऑफ केयर है, ये हमने सोचा है, इसके अंदर ये ट्रीटमेंट्स करेंगे, इसके ये रिस्क फैक्टर्स होंगे, ये प्रिकॉशंस हैं जो आपने करनी है, ये फिटनेस प्रोग्राम है जो हम कंटिन्यू करेंगे। ये ज़रूरी होता है पेशेंट को बताना। ये फंक्शनल लिमिटेशंस आएंगी, इसके साथ ये डिसेबिलिटीज आएंगी। फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर ने एम्पूटेशन करनी है, तो वो डेफिनेटली पेशेंट को ये पहले बताएगा ना कि ये एम्पूटेशन होगी और उसकी वजह से ये डिसेबिलिटीज आपको आएंगी साथ। तो ये patient instruction that may be integrated into treatment sessions और separate intervention। ठीक है। एक्सरसाइज के प्रिंसिपल्स, एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, होम प्लान क्या होगा, होम केयर के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करना है, कैसे एम्बुलेशन करनी है, अगर उसके कोई क्वेश्चंस हैं अपनी कंडीशन या अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप वो आंसर करते हैं। जब आप प्लान ऑफ केयर बताते हैं तो उसके साथ पेशेंट लर्निंग गोल्स उसको बताते हैं कि आप उसे खाते हैं, और फिर वो आपको करके दिखाता है कि आप उसने कैसे अपने घर के अंदर सारा करना है, कैसे प्लान आपने बना के दिया है। आप उसको सिखाते हैं और फिर वो आपको बताता है। ठीक है, जैसे होम प्लान्स होते हैं एक्सरसाइजेस के, सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी ये है।
इंस्ट्रक्शनल इंटरवेंशंस होती हैं, आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं होम एक्सरसाइज प्लान के अंदर। और टिश्यू हीलिंग से रिलेटेड, कि अगर किसी की आर्थ्रोप्लास्टी हुई है तो आप उसको, आपने पढ़ी होंगी ना कौन कौन से प्रिकॉशंस है, वो सारी आप उसको सिखाते हैं। अगर वो नहीं सीख सकता तो उसके केयर गिवर को सिखाते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो उसके पेरेंट्स को सिखाई जाती है। अगर ओल्ड एज है तो उसके साथ जो लोग हैं उनको सिखाई जाती है। अगर वो खुद इस काबिल है कि वो खुद सीख सकता है, खुद बता सकता है, तो फिर आप उसको सिखाते हैं। ये थे हो गई सारी पेशेंट केयर के टीचिंग। अब आते हैं प्रोफेशनल टीचिंग रोल की तरफ। बहुत सारे प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो कि अपनी जॉब के अंदर टीचिंग करते हैं, ठीक है। अदर स्टाफ मेंबर्स, दूसरे, आप फॉर एग्जांपल आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने क्लिनिक के अंदर, अपने हॉस्पिटल के अंदर, आपको कहा जाता है कि यू हैव टू प्रेजेंट केस केस प्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है। सिंपल आपने सुनी होगी केस प्रेजेंटेशंस। तो जो केस प्रेजेंटेशंस होती हैं वो दूसरे स्टाफ मेंबर्स होती हैं, उसमें ये एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं ताकि इससे सबकी लर्निंग इंक्रीज हो। उसके अलावा जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, आपके कोर्सेज होते हैं। समटाइम्स आपको जो एम्प्लॉयर होता है आपका, जो आपका बॉस होता है, वो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डालता है, कभी आप खुद उसमें जाते हैं तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर आपकी कंटिन्यूइंग एजुकेशन है। मैं मास्टर्स कर रही हूँ अपने जॉब के साथ, मैं आगे पीएचडी कर रही हूँ, मैं अपनी और कोर्सेज ले रही हूँ। मैं अगर ऑनलाइन, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं ऑनलाइन टीचिंग, मैंने एचईसी का, मैंने बता देती हूँ आपको, मैंने एचईसी का कोर्स किया हुआ है ऑनलाइन टीचिंग का जो उनका होता है। सो वो मैं करना चाहती हूँ या मैं कर रही हूँ, तो वो सारी मेरी कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम हो जाएगी वाइल स्टेइंग एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। मेरी पब्लिक सर्विस प्रेजेंटेशंस होंगी जो कि हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे की जाएं, या मैं खुद अपने अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट कर रही हूँ, तो वो पब्लिक सर्विस प्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है। छोटा सा लेक्चर था हमारा अबाउट मेडिकल प्रोफेशनल एज अ टीचर, ठीक है। तो जितना छोटा लेक्चर, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के सारे लेक्चर्स ऐसे ही हैं, छोटे छोटे छोटे, रादर देन एक बड़ा सारा बोरिंग लेक्चर से भी तरह छोटे छोटे लेक्चर्स करके टॉपिक्स जो है हम पढ़ लें। सो जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास लोगों का। अल्लाह हाफिज।